जी दोनों, मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। क्या बात है, एकदम घबराए से आदमी जो होता है ना, तो जब घबरा जाता है ना किसी भी चीज से, चाहे सड़क पे हम लोग चलते हैं तो अगर हमको दिखाई देता है कि बहुते भीड़ है तब वो दिल घबरा जाता है, और देखते हैं कि अरे बहुते शांत है, एकदम सड़क पे सरसरा के गाड़ी हम लोग का चल रहा है तब वो दिल घबरा जाता है। लगता है तो ठीक कह रही हो सरिता तुम। दोनों मामला में आदमी का दिल घबराता है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भैया शांत रहिए, दिल को धैर्य बनाए रखिएगा, तो जिंदगी में कोई परेशानी जो है ना वो आपको परेशान नहीं करेगा। अब देखिए ना, हम जब घर से आज निकले ना, हाँ। तो मतलब सड़क में भीड़ कम था। हाँ। काल जब हम यहाँ से गए थे ना, हाँ। तो जब घरे जाने लगे तो हम सोचे कि थोड़ा सा बैंक का हमारा काम है, तो हम बैंक का काम कर लेते हैं। अभी हम वो अपडेट थे, शनिचर को हमको मालूम था कि स्ट्राइक चल रहा है, नेशनल बैंक जितना है ना उस सब में स्ट्राइक चल रहा है। बाकी हम कल फिर चले गए। अब गए तो देखे वहाँ पे सन्नाटा, एकदम कुछ चूचा भी नहीं कर रहा है। तो लोग जो नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉय लोग हैं ना वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मेरा पासबुक रह गया, कितना मुश्किल से टाइम मिलता है एक तो काम कराने के लिए। काम कराने के लिए तो भैया वाकई में सरिता बहुत मुश्किल से समय मिलता है। हाँ, बाकी चलिए ठीक है, आप लोग को मुश्किल से भी समय अगर मिलता है तो उस समय में हम लोग के साथ बने रहिए। 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ सरिता और राकेश, ऑल इन वन। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सब ट्रैफिक से अपडेट कराना चाहते हैं और राकेश को व्यस्त रखना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 23421309, और दिल्ली का एसटीडी कोड तो आप लगाएंगे ही 011। इसके अलावा अगर ट्रैफिक की जानकारी आप हमें एसएमएस के द्वारा भी भेजना चाहते हैं तो भेजिए जरूर। मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, वहां लिखिए BBSD, स्पेस दीजिए, और जहां जाम है वो परेशानियां अपने लिखिए, छोटे से शब्दों में लिखिएगा, उसके बाद स्पेस देकर के अपना नाम और पता लिखिए और रवाना कर दीजिए 53010 पर। लेकिन आपके मोबाइल में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपका ये SMS जो है हम तक नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा आप हमारे ईमेल एड्रेस से भी भेज सकते हैं, rjvividbharati@gmail.com पे, और इस तरीके से आप जो भी परेशानी है या कोई जानकारी आप देना चाहते हैं तो हम तक पहुंचा सकते हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ राकेश, बहुत एक अच्छी सी बात है। बताओ। बहुत अच्छे, ध्यान से सुनना। हाँ, बताओ। मैं था तन्हा एक तरफ, अच्छा, और जमाना एक तरफ। अच्छा, मेरे लिए कह रही हो? हाँ जी, ये तन्हाई वाली जिंदगी जीने की आपको आदत पड़ती जा रही है ना, इसीलिए। मैं था तन्हा एक तरफ और जमाना एक तरफ, तू जो मेरा हो जाता मैं हो जाता एक तरफ। अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ, यूं मैं हकीकत हूँ, मेरा सपना एक तरफ। फिर उससे 100 बार मिला, लेकिन पहला लम्हा जो था ना मिलने का, वो लम्हा एक तरफ। ये बात तो है। सुकून से अपने दिल की बात को सुनिए और महसूस कीजिए। लेके दिल लम्हा तन्हाई का, थम गया समा ये जुदाई का। लेके दिल लम्हा तन्हाई का, थम गया समा ये जुदाई का। खामोश क्यों आवाज है, जाने छुपा क्या राज है। हुआ है दिल अकेला अंधेरों से निकल के, आया है ये उजाला दीवारों से निकल के। देखी नहीं ऐसी कहीं, हाँ दुनिया नहीं, सबसे जुदा, सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे अलग।
बता उसे क्या हुआ हो ऐ खुदा गुनाह जाने क्या हुआ आसमां बता उसे क्या हुआ हो ऐ खुदा गुनाह जाने क्या हुआ बदला सा क्यों है हर रास्ता तू ही बता देखा जो यहाँ उसने आईना बदल के पाया सदा है उसने ये दिल तो मचल के कोई नहीं हाँ चेहरा मिला वो है जुदा वो है अलग सबसे अलग सबसे अलग हाँ सबसे अलग डरा डरा था यहाँ जाने क्यों डरा डरा था बता मुझको तो साथी ऐसा मिला सहमा सा था वो इस भीड़ में जो तन्हा 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 चला है जब से वो जमाने से संभल के मिली है उसे मंजिल हाँ कांटों पे चल के होगा नहीं ऐसा कोई अब दूसरा वो है जुदा जी हाँ, राकेश मैंने आपसे ये बात कही ना कि यार ये हमारे जैसा साथी आपको मिलने वाला नहीं है और जो साथी होते हैं ना वो हर परेशानी में मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं और उस वक्त तो कम से कम आपको तसल्ली देते ही देते हैं। बाद में जो कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ गलती है कुछ कमी है तो उसके बारे में आपको इत्मीनान से अलग से बताते हैं, लोगों के सामने आपका तमाशा नहीं बनाते हैं और ऐसे ही साथियों की हमें जरूरत है। जी जी। और सरिता ऐसा है कि अजय शारदा जी का फोन आया कह रही जी बबनी आजकल बड़ी शायराना हो गई है बम्बई होके आई है। मैं कहा जी हाँ बॉम्बे होके आई है तभी तो भाई ये देखो वैसे भी ये बहुत बड़ी शायर थी इसने अपना ये टैलेंट ना छुपा के रखा हुआ था। अरे भाई देखिए अगर शायराना नहीं होंगे अपने दिल में मोहब्बत भर के नहीं आएंगे तो आप सब उस मोहब्बत की तरफ खिंचे हुए कैसे आएंगे जनाब। तो इसलिए जरूरी है हम सब के दिल में प्यार का होना और प्यार के एहसास का होना भी बहुत जरूरी है। सुनिए जल्दी गैस बंद कीजिए, कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। डैडी डैडी गाड़ी रुक गई, चलाओ ना। बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी। ये देखो
डैडी देखो फिर रुक गई। क्या हर बार चाबी भरनी होगी? हाँ बेटा, हर बार। इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई इस सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं सरिता राकेश शो, और ये ऑल इन वन शो है भाई सरिता। हमारे पास रवि रंजन जी ने मेल किया और कहा है जी शादीपुर डिपो से लेके और पटेल नगर वाली जो सड़क है ना राजेंद्र प्लेस की तरफ जा रही है, वहाँ पे भाई बहुत ट्रैफिक जाम है। हाँ, बहुत ट्रैफिक जाम है। और आपने वो जो हमारी कौन सी फ्रेंड थी जिनका नाम आपने बताया था, उन्होंने शायराना होने की बात कही है। वाकई हर दिल में एक तो शायर तो बसता ही है, जैसे कहते हैं ना हर दिल में एक छोटा सा बच्चा बसता है। तो ये जो कौतूहल होता है ना इंसान की जिंदगी का, वही जो है एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अब देखिए ना, जोड़ने के लिए किसी मौसम के मिजाज की तो जरूरत होती नहीं है। आपके साथ है सरिता और राकेश, और सरिता जो है ना आपके साथ है, और सरिता हर रोज अपने साथ में लेकर आती है बबुनी को। तो बबुनियों आपके साथ में है, गबरू जवान भी हो है भैया। भाई ऐसा है कि सरिता ये सारी चीजें तो हम लोगों को देते ही हैं सरिता राकेश के साथ। और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बांटते हैं। जी बिल्कुल बांटते हैं। तो ये हैं। ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस वक्त सरिता, और ट्रैफिक की जानकारी हो तो फंस गया मुंडा, फंस गया ट्रैफिक फंस गया, चलो निकल ट्रैफिक गया। की जानकारी हो तो भाई आदमी जो है ना अपना रूट बदल सकता है अगर वहां पे जाम लगा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप दादरी मेन रोड पे या जिसे एक्सप्रेस वे बोलते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, अगर वहां से आप आ रहे हैं सेक्टर 16 की तरफ और DND जाने के लिए, तो वहां पे जो सड़क है ना वहां पे थोड़ा जाम लगा हुआ है। 2-4-5 मिनट आपको ज्यादा लगेंगे, तो आराम से हमें सुनते रहिए और मजा लेते रहिए हमारी बातों का। मुस्कुरा के बातें कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके चेहरे पे कितना टेंशन है। अब काहे के लिए टेंशन आ गया है, तो यही जान सकता है कि भैया ट्रैफिक में कितना आज इसको हुज्जत करना पड़ा है आने के लिए। आज ले लियो मेरी फोटो नहीं, तो मैं फोटो लेकर के अपने साथियों तक पहुंचा दूंगी। पर साथियों आज सभी धैर्य से रहिए, हमारे साथ रहिए, 10 बजे से 12 बजे तक साथ बने रहिए और गाना सुनने का आनंद उठाते रहिए। वैसे आपको बता देते हैं, आप जब गाना नहीं बजाइएगा तो हम कुछ बतिया ही लेते हैं अपने साथी से। गाना बजाना तो बजा दीजिए। पैजमला प्यार का ये रोग, पैजमला प्यार का ये रोग, दिल में तुम्हारे तो है 4 गुना प्यार, ऊपर से ना करो तुम लड़की लोग। बाबा प्यार का ये रोग, पैजमला प्यार का ये रोग। पैजमला प्यार का ये रोग।
कहियो ना रानी कहियो ना, सच को झूठ तुम कहियो ना। आज है प्यार जितना कल भी चाहोगे इतना, कर लूंगी कैसे तुम्हारो सनम। कहियो ना सैया कहियो ना, प्यार में झूठ तुम कहियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव FM रेनबो केंद्रों, DRM, LRS, अन्य FM केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 77-289-09292। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे आपने ट्यून किया है सरिता और राकेश शो। सरिता है आपके साथ में और गबरू जवान भी है आपके साथ में, और गबरू जवान जो है अपडेट कर रहा है किसी से हमारी जो ट्रैफिक की जानकारी हमारे साथी भेजते हैं, लेकिन हमारे साथी जो फोन भी करते हैं ना राकेश, और जानकारियां भी भेजते हैं SMS से या ईमेल के जरिए, तो हम उन्हें, क्योंकि ये बहुत जरूरी सी चीज है और ये लाइव शो होता रहता है, हमें हमेशा अपने साथियों को बताते रहते हैं कि भैया थोड़ा सा तुम भी मुस्कुरा लो, हंस लो, इतना टेंशन आ जाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई। तो मुश्किल तब आदमी का जीने का बढ़ जाता है जब आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है। तो खुश रहो, हंसो, गाओ, और अगर परेशानी होती है, परेशानी कहाँ पे होती है कि लाइव शो है ये है, और सरिता बोल देती है, ठीक है। तो ये लाइव शो होता है साथियों, और लाइव शो में मुश्किल ये होती है कि आप जब जितने भी फोन कर रहे होते हैं वो फोन भी हमें उठाना होता है, उसी के हिसाब से गाने भी चुन रहे होते हैं और दिमाग को दुरुस्त करके आपके साथ जोड़े रखने की जरूरत होती है। इस बीच में होता क्या है कि हमारे बहुत सारे साथी अपने दिल की बात, उनके दिल में जो जज्बात उमड़ते घुमड़ते रहते हैं ना, उसके लिए फोन कर देते हैं और वो चाहते हैं कि उनसे इत्मीनान से इसी वक्त में बात कर लिया जाए। लाइव शो है भैया, थोड़ा सा आप भी इत्मीनान रखिए, कोई भी ऐसी जरूरी बात आपको करनी है तो बाद में करिए। और फिर कुछ ऐसी शिकायतें, इस तरह की बातें करते, भैया आप ये गाना क्यों नहीं सुनवाते, भोजपुरी गाना क्यों नहीं सुनवाते, नेपाली गाना क्यों नहीं सुनवाते, उत्तरांचल का गाना क्यों नहीं सुनवाते, पंजाब का गाना नहीं सुनवाते। भैया हम सारे गाने सुनवाते हैं, हर तरह के गाने बजते हैं, एक गाना तो अलग भाषा और बोली का गाना हम बजाते हैं। अब इतनी सारी जानकारियां दे दी है, तो प्लीज आप सबसे ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बबनियों को हो रही है आप लोग से कि भाई ये सब बात के लिए फोन मत किया करिए। अगर अपडेट देना है, आपको जानकारी देनी है कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम है या क्या परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप फोन करिए, क्योंकि फोन को अगर आप अपने पर्सनल बात करने के लिए अगर व्यस्त कर देंगे तो फिर जरूरी जो चीज है ना वो नहीं मिलेगी। और मैं बता देता हूँ, अगर आप DND से आ रहे हैं आश्रम की तरफ, तो वहां पे इस वक्त जाम लगा हुआ है साथियों, और इस जाम से तो रोज 2-4 होना ही पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन इस जाम से 2-4 अब नहीं होंगे। हमें मतलब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 12 बजे तक आप में से कोई भी साथी इस तरह की बातें नहीं करेगा फोन करके कि आपने मेरा फोन क्यों रख दिया, आपने मेरे से इत्मीनान से बात क्यों नहीं की। भैया ये सब प्यार मोहब्बत की बातें ना बाद में 12 बजे के बाद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अपडेट किया है हमारे एक साथी हैं जिन्होंने मौसम के बारे में, वो किसी मौसम विभाग में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि भैया आने वाले दिनों में बहुत तेज आंधी आने वाली है, बारिश भी होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल ही। और उन्होंने डेट जो लिख करके बताया है वो 18, 19 और 20 तारीख को उन्होंने कहा है कि दिल्ली और NCR में बूंदाबांदी होगी, कहीं कहीं हो सकता है बारिश भी तेज होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, इस तरह की अगर खबरें आपको देनी है, अपडेट करना है, तो जरूर आप फोन के जरिए हमें दीजिए। और वैसे समय के साथ साथ जो है ना, हमारी जो आदतें हैं ना वो भी बदल गई है। मैं देख रहा था कि एक जगह बहुत अच्छी एक स्टडी आई थी, कह रहे हैं जी आजकल जो बच्चे हैं ना, वो पहले तो लोग अखबार और मैगजीन बाथरूम में पढ़ा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ना फोन ले जाते हैं वहां पे, और वहाँ फोन पे अपनी मर्जी की कोई भी क्या कहते हैं चीज पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कहते हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप 10 मिनट से ज्यादा बाथरूम में बैठते हैं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे कीटाणु होते हैं, और खास तौर से वो कहते हैं जो बाथरूम का हैंडल होता है ना, उस पर बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो आप जब आप उसे छूते हैं या 10 मिनट से ज्यादा बैठते हैं तो आपको किसी भी इन्फेक्शन का खतरा है। तो जैसे जैसे आप लोग रोज 20 सेकंड हाथ धोते हैं ना, वैसे तरह से बाथरूम का हैंडल भी आराम से और इत्मीनान से धोइए। और लेकिन बाथरूम में ज्यादा देर बैठने से सरिता और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं शारीरिक, तो भाई जितना कम समय आप बाथरूम में बैठना है उतना ज्यादा अच्छा
है ना जी। हाँ जी। और हम कहेंगे कि भाई आपको नाचना गाना है तो भाई आप अगर बाथरूम में गाना लगा के कितनी देर नाचेंगे, बाहर ही नाच लेना। ये सुहाना
कहाँ एकदम बिजी हो गए हैं आप भाई, तो बबुनियों की तरह ध्यान दीजिए। सरिता ऐसा है ना, बीच बीच में मेरे को लोग साथी बुलाते लोग की रहते तरफ हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ, अब हमको क्या भी करें? सोच लीजिए। आपको तो देखते रहते हैं। खाली आप सुनिए, आप सोचिएगा तो बिंदु के बारे में सोचिएगा, आप सोचिएगा तो मधुमक्खी के बारे में हाँ, सोचिएगा, मधुबाला के बारे में भी सोचो। मधुबाला के बारे में सोचिएगा। तो चलिए भाई मधुबाला की कहानी जला को दी दीजिए। है। हाँ। तो भाई मैं तेन दस देना, सवेरे सवेरे जो मैं उठना ना, हाँ। सब नाल पहले मैं प्रार्थना करना, उन्होंने देखना और प्रार्थना करना, भगवान ये आवाज जो हम लोग का भगवान दिए है ना, कितना बढ़िया चीज दिए हुए हैं। हाँ। अगर हमरा चेहरा कोई नहीं देख रहा है, हाँ। हम बतिया रहे हैं, हाँ। सामने वाला एकदम पकड़ लेता है। हाँ, हम तो पकड़ लेते हैं कि भाई आज ये आदमी जो है ना बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है ना, इसका हंसी सुनाई दे रहा है। व्यस्त हूँ थोड़ा सा, कभी इधर कभी अरे उधर। आपकी तरफ से हाँ। देखिए, अपने साथी लोग को हम बोल दिए ना कि भाई मत तंग करिए, बहुत तंग होने से परेशान हो जाते हैं। तो घर में जो है वो मधुमक्खी तंग करती है। हाँ, मधुमक्खी तंग करती है। अब बातों नहीं बोलने देते हैं आप, जब आप बहुत घर बनाए रहते हैं ना, तो क्या करते हैं कि हम अगर दो बात अपना साथी लोग से करने लगते हैं तो आप बोलने भी नहीं देते हैं। तो अब आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, हम चुप हो जाते। नहीं, मैं दस रहा सी ना, हाँ। मधुबाला मधुमक्खी की गल करी, मैं दस रहा सी तेन। मैं सवेरे सवेरे उठना ना, जो उठ के मैं ओदी शक्ल वेखना और भगवान को प्रार्थना करना भी सब नू मेरे जई जनानी दे। एक दिन वो गल मैं उन्होंने दस दी, कहती सवेरे सवेरे हाथ जोड़ के करदे की हो? मैं कहा जी भगवान नाल प्रार्थना करना भी सब नू तेरे वर्गी जनानी दे। बड़ी खुश हो गई, गले लग गई, कहती अच्छा जी। हाँ, मैं कहा हाँ, मैं चाहना वा कि मैं अकेला दुखी क्यों रहा। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी भैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला।
FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन में मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। अरे भैया क्या कहे, जो बबनी है ना वो आपका इस हाल चाल ढाल चाल देख करके ना एकदम से एकदम भकुआ गई है। अच्छा, भकुआ गई तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि क्या करे, इधर जाए कि उधर जाए कि आगे जाए। ऐसा ही जिंदगी होता रहता है। अच्छा। कोई बात नहीं है, लेकिन जो परेशानी आता रहता है ना वो आता है या फिर चला भी जाता है। अगर आप जो एकदम शांत मन से सब कुछ को सोचिएगा बैठिएगा तब। अच्छा। मन जो शांत होता है ना तो उसमें एक मंदिर कहते हैं ना कि बसता है। अच्छा। और जब कोई आपको कहे कि वो जो मंदिर हमारे दिल में बसता है ना, हाँ। उसमें हम आपको बैठा लिए हैं। अच्छा। बैठा लिए हैं। अच्छा। आप पूजा करते हैं तो कैसे लगेगा आपको? अरे भाई हम अपने आप को तो भैया सातवें आसमान पर पाएंगे। क्या बबनी बात है भैया, तो बबनी ऐसा ही एक तो गाना सुनी, अच्छा, देखी तो बहुत ही अच्छा लगा, तो उसका मन किया बबनी का कि भैया डेमो दे देते हैं भाई। अच्छा, डेमो देंगे जरूर है, दे देते हैं डेमो। हाँ डेमो दे भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ। कोई दिल में बिठा लेता और भगवान बना लेता और उसकी पूजा करता तो कैसे करता? अरे बाप, ऐसे करता है।
अच्छा, इस तरह से बिठाते हैं। हमने सोचा कि आदमी को दिल के ऊपर ही बिठा लेते हैं। हाँ, चुक्का मुक्का बिठा लेते हैं ना, चुक्का मुक्का करके बैठा देते हैं। अब चुक्का मुक्का बैठेगा तो हिलिएगा ना तो गिर जाइएगा, इसलिए ऐसा पोजीशन में बैठा दिया जाता है ना दिल में कि वो हिले नहीं। और जब उसके बाद कोई हिल उल के भाग जाता है तो भैया वो जाने, उसका घाटा है, मेरा नहीं कोई घाटा है। सरिता देखो कैसे कैसी बातें होती हैं, एक छोटी सी बात कर ही लेते हैं। हाँ। ये शांता कुमारी जी कह रही हैं, जी मुझे बताइए हमारे पसंदीदा जो सरिता राकेश शो है इसका पहला जन्मदिन हम किस तारीख को मनाएंगे? मैं डेट भूल गई हूँ। अच्छा, वो आप शांता जी आप डेट भूल गई हैं। जिस दिन जन्मदिन मनाएंगे उस दिन केक भिजवाएंगी कि नहीं आप? अगर आप केक भिजवाएंगी यहाँ पे ना गेट पे, मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, मैं इतने लोगों का जन्मदिन हम मनाते हैं। अब तुम्हारे पास केक नहीं आएगा, पहाड़ आएगा। और मैं उसके ऊपर बैठ के तुम्हें दूंगा, एक चम्मच खाओ। मतलब सारे हिस्सेदारी तुम्हारी। ये तो जैसे यहाँ स्टूडियो में तुम हिस्सेदारी किए रहते हो सारी, बस एक केक का पीस जो है ना वो ही मुझे मिलता है, बस एक पीस पे ही मैं गुजारा करती रहती हूँ। बाकी सबको बता देते हैं भाई, अब ये डेट पूछ रहे हैं तो हम अपने जन्मदिन की डेट बता दें। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। वैसे ये बातें जो है ना कहते हैं महिलाओं को याद रहती है, लेकिन मैं शायद पहला पुरुष होगा जिसे ये याद है। इसीलिए बहुत सुखी हो तुम। तो भाई मैं बता देता हूँ, 21 अगस्त को हम अपना पहला जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, पहला दिन। अब ये 21 साल के होंगे यार, हुए पर आएंगे और कहेंगे और आप लोग से केक का डिमांड करेंगे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 144440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कोई भी चीज अगर शोर सुनते रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो वाकई में अगर आप धीमे से कोई चीज इत्मीनान से किसी जगह पे जाते हैं ना तो आपको सुनाई नहीं देता है। ऐसे ही हमें इतनी तेज तेज आवाज सुनने की आदत पड़ गई है ना कि अगर फटर को थोड़ा सा भी हम कम कर देते हैं ना तो हमारे कान तक और दिल तक तो वो बात पहुंचती नहीं है। इसलिए हमारे साथी जो ना हमेशा इस बात का साथ देते रहते हैं कि तुम्हें भी व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम इतना व्यस्त रहने की आदी हो चुके हो कि अगर व्यस्त नहीं रहोगे तो तुम्हारा जो है यहाँ स्टूडियो में मन ही नहीं लगेगा। चलो अब बातें मैं बता देता हूँ, 2 साथियों ने सरिता फोन करके हमें बताया है। मैं आजकल धुआं उठ रहा है बिल्कुल स्टूडियो में, और मैं एकदम बिल्कुल धुआं उठ रहा है इसलिए क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमेशा तुम साथियों से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हो, फोन करते रहते हैं वो लोग। और मैंने इतना कहा भी साथियों से कि भाई थोड़ी देर इसे छोड़ दिया करिए, आप सब अगर छोड़ देंगे तो वो हमसे भी बात कर लेगा और स्टूडियो में आप सबसे जो लोग फोन पे नहीं होते उनसे भी मुखातिब हो लेगा। लेकिन आप लोग तो भाई अपनी ही मर्जी में। कोई बात नहीं सरिता, अब कुछ अच्छी भी बातें होती हैं। हाँ। तो एक तो हमारे साथी मोहम्मद हमजा जी, उन्होंने कहा जी करोल बाग से टैंक रोड की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहां पे जाम लगा हुआ है। और दूसरा अब्दुल रहमान जी ने कहा भाई ब्लॉक मंगोलपुरी में थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है। अच्छा। लेकिन उन्होंने इस बात पे ज्यादा मतलब जोर दिया है, कहते हैं जी आपका जो जन्मदिन है ना वो 21 अगस्त को हुआ था।
और उस दिन आप 10:10 पे आए थे और शुक्रवार का दिन था। जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये इनको तो 100/100 नंबर दे दो सरिता। बिल्कुल ही दे देना चाहिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी है जो पहले दिन से, जिस दिन से मतलब जिस दिन जन्म हुआ था हमारा, उस दिन से हमारे साथ हैं और हर रोज हमें लोरी सुनाते हैं, प्यार वाली बातें करते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, थपथपाते हैं और हमारे साथ फिर भी बने रहते हैं। हाँ, और अब मैं ये भी पूछ लेता हूँ, भाई बताओ जी, हमने पहली लाइन कौन सी बोली थी? देखते कितनी याद है। अरे भैया, ये तो आपका इम्तिहान लेने लगा। अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने साथियों का इम्तिहान लूं नॉलेज का। तो उस इम्तिहान की घड़ी जो है ना अब आ गई है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देखिए, कभी कभी दिल की इच्छाएं किस तरह से पूरी हो जाती है। हमारे एक साथी ने फोन करके बड़ी इतनी शिकायत करी कि भाई आप भोजपुरी गाना काहे नहीं बजाते हैं। अरे बजाते हैं भाई, बजाते हैं। बबनी जब यहाँ बैठ के कबो कबो भोजपुरी में बतिया लेती है आरोवा लोग से, तो भोजपुरी गाना काहे न बजाई है बबनी, बतावा लोग हैं। तो सही बात है। हाँ, तो मतलब ये तो सोचने वाला ही बात नहीं है, ये तो शिकायत करने वाला ही बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, अभी तो आज तो भोजपुरी गाना हम बजाते हैं अपने साथी लोग के लिए। और भोजपुरी में जो गाना है उसका लाइन पहला हम बता देते हैं। बताओ जी। गवना झूठे कोई के ले आइल ससुरारी में। अच्छा। गवना झूठे कोई के ले आइल ससुरारी में। अच्छा। अभी जो कोई के शब्द है ना, उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? अच्छा, कई के शब्द का हिंदी में मतलब बताना। तो बबनी ये पूछ रही है कि भैया कोई के शब्द के हिंदी में क्या अर्थ होगी। और सरिता भी पूछ रही है कि भैया कई के शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा। उसे आप 3 रास्ते से हम तक पहुंचा सकते हैं। और पहला रास्ता तो हम आपको बता देते हैं, मुझे बहुत आसानी होती है। 23421309 23421309 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, जिसमें आप इनको व्यस्त भी रखेंगे। उसके पहले 011 जरूर लगा लीजिएगा। उसके बाद SMS वाला थोड़ा सा आप भी बतिया लीजिए साथी। हाँ भाई, मैं बता देता हूँ भाई, हमारा SMS भेजने के हम तो भूखवा रहे हैं। 5301053010। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना VBSD, स्पेस देना है। उसके बाद आपने जवाब लिखना, नाम पता लिखना है और भेज देना हमारे पास। और आप ईमेल से हमें जवाब दे सकते हैं। हमारी ईमेल ID नोट करें, rjvividbharati@gmail.com। और सरिता, गाना है बहुत लंबा। हाँ, बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, समय नहीं बताएंगे आज। जितना देर गाना बजेगा ना, उतने देर में आपको जवाब भेजना है भाई। हाँ। और भाई ऐसा है, मेरे को तो इसका जवाब पता नहीं। जो सबसे ज्यादा जवाब आएंगे ना, मेरा जवाब वही। तो चलिए जवाब भेजना शुरू करिए। और गाना मैं तो नकल भी कर सकता हूँ ना। हाँ, चौपा रहे हैं आप लोग, तो सुनिए गाना। पछिवा में पसरी पसरी गिरे बिंदियात, होई जाल निदिया हराम। बसवो के बेनिया बेसहिते बेदर्दीत, पैती बेकतिया आराम। बिनिया करत गाड़े सरसों के खूंटी, कि दूजे तपे दोपहरिया के घाम। राही के से दुखवा के बतिया सुनाई, घर ले बेवाला नहीं खे के हूँ नाम। गवना झूठे कई के ले आइल ससुरारी में। गवना झूठे कई के ले आइल ससुरारी में। डेरा डलल सिबारी में ना, गवना झूठे कई के ले आइल ससुरारी में। डेरा डलल सिबारी में ना, गवना झूठे कई के ले आइल ससुरारी में। डेरा डलल सिबारी में ना, गवना झूठे कई के ले
ससुरारी में, डेरा डलल सिवारी में ना। बकरी चराई चिया चूड़ी खेल जाई नैहर। नैहर बकरी चराई चिया चूड़ी खेल जाई, चूड़ी खेल जाई, चूड़ी खेल जाई। निकहा सूतत रहली भौजी की अकवारी में, निकहा सूतत रहली भौजी की अकवारी में, डेरा डलल सिवारी में ना। निकहा सूतत रहली भौजी की अकवारी में, डेरा डलल सिवारी में ना। बीनी रोजे घूम के लौना देबे जाई दूध उठौना बीनी। बीनी रोजे घूम के लौना देबे जाई दूध उठौना। भूजा रोज भुजावे जाई जा गुड़सारी में, भूजा रोज भुजावे जाई जा गुड़सारी में, डेरा डलल सिवारी में ना। रोज बुझावे जाए घुड़सारी में ना और डेरा डोले बारी में ना। बहुत बढ़िया गाना। और पता है राकेश, ये गाना मैं सुन रही थी, चूंकि मुझे बहुत सारे शब्दों का इसमें ज्ञान है, तो मैंने देखा कि इतने सारे शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए थे इस गाने में ना, जो कि कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन वही है, जो क्षेत्रीयता वाली जो बात आती है ना, तो एक एहसास आता है ना, जब आप क्षेत्रीय बोली के गाने सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। मैं इस गाने को इतने ध्यान से सुन रही थी और सुन रही थी बबुनियों संगे में। अच्छा। बबुनी देख रही थी कि बाप रे बाप, अलग अलग क्षेत्र में जब गाना बजाया जाता है ना, तो अलग अलग लोकल जो होता है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंटो यूज किया जाता है। अच्छा, लोकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, जो वहाँ के मातृभूमि से जुड़ा हुआ सब इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जैसे कि ढोलक बज रहा था, अच्छा। इसमें और ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, झाल बज रहा था। अच्छा। और तो और भी इंस्ट्रूमेंट था जिसका कि नाम हम एकदम नहीं आ रहा है। अगर हमारे साथी लोग को होगा कि कौन कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट, तो कभी
अभी बता दीजिएगा, हम लोग अब बताएंगे, उस चीज का भी चर्चा कर लेंगे। बाकी अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि हम जो झूठ शब्द बोलने के लिए कहे थे ना, वो का झूठ बोल करके लेके आया था। तो गाना था ना, गवना झूठे कोई के ले अइले ससुरारी में जी, कोई के मतलब करवा के, गाना करवा के ले आए, गौना करवा के। जो सेकंड मैरिज, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सेकंड मैरिज, जो पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि पहले शादी हो जाती थी, छोटी उम्र में हो जाती थी, तो फिर एक जब बालिग होती थी लड़की, तो फिर दोबारा उसे विधवाई करवा के लाया जाता था, तो उसे ही गौना कहा जाता था। तो अब जो है शब्द का अर्थ मैंने बता दिया, कई के। क्या कई के? गवना कोई के, झूठे कोई के ले अइले ससुरारी में, कह के। हाँ, झूठ कह के। हाँ, तो कर झूठ कह के ले आए, तो भैया मेरा जवाब भी कह के ही है। मैंने नकल मार ली। नकल मार ली है। तो हमारे साथियों ने जितना मतलब झूठे कोई के ले। देखो यहाँ पे जो गाना है ना, पूरे गाने का अर्थ कह के भी हो सकता है और कर के भी हो सकता है, समझ गए ना? सही बात है। जो गाने की लाइन है ना, लाइन के हिसाब से आप वहाँ पे उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे साथियों ने, मैंने देखा कि बहुत सारे साथियों ने सही जवाब भेजा, कह के सभी ने लगभग सरिता सही जवाब ही भेजा। मुझे लगता है एक आदि कोई व्यक्ति होगा जिसका जवाब गलत होगा, लेकिन मैं फटाफट से सबके नाम पढ़ देता हूँ। बहुत सारे नाम है भाई, बता दीजिए जल्दी जल्दी। भाई राजेंद्र सिंह विकासपुरी से, रामराज यादव वजीरपुर से, अमीन खान पंजाबी बाग से, अखिलेश सेन का भी फोन आया था, मुनीश जी ने लांगलोई से फोन किया, विनय कुमार जनकपुरी से, अकरम जी ने भी फोन किया, अशोक सहगल ने शालीमार बाग से, ललिता जी ने मदनपुर खादर से, राकेश यादव ने जीके बनते। ये तो फोनों की बात होगी सरिता। आप फटाफट 22 ईमेल आ गई है सरिता। ईमेल के पहले मेरे पास एसएमएस के जरिए 3 आए हुए हैं जवाब, मैं बता देती हूँ। ये करवा के अब्दुल रहमान निगत परवीन जी ने वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से बिल्कुल सही जवाब भेजा है। नरेश कुमार वर्मा सांफला रोहतक हरियाणा से, इन्होंने भी सही जवाब भेजा है। अफजाल फैज अदनान गौतमपुरी दिल्ली से, इन्होंने भी सही जवाब भेजा है। और अब मैं झड़ी लगाता हूँ उन नामों की जिन्होंने हमें ईमेल की है। ये है भाई महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से, रंजन कुमार विमलेश कुमार तिलकनगर से, आशा तिवारी मूलचंद तिवारी ईस्ट ऑफ लोनी से, विवेक प्रजापति नांगलोई से, मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी से, अनिल कुमार सराय काले खां से, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमरा रानी। दिनेश बिस जी का जवाब ठीक आया है। राम प्रवेश जी का भी जवाब आया है। भैया फोन वो घन घन लेते ही हो। हाँ भाई, इन सब का जवाब तो ठीक है, इनके लिए हम ताली बजाएंगे। जी 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 जी। जमुना सिंह जी ने भी बिल्कुल ठीक जवाब भेजा है। आकाश प्रजापति का मुंडका से जवाब आया है। विशाल त्यागी जी का, उमा त्यागी जी का, रुद्र त्यागी जी का गन्नौर सोनीपत हरियाणा से जवाब आया। श्रीपाल गोयल सोनम गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से जवाब देते हैं। और सुनील कुमार झज्जर हरियाणा से, अमरजीत प्रजापति नांगलोई से, ममता देवी प्रेम नगर दिल्ली से, और ये है भाई आशा सदाना जी पीदमपुरा से। उग्रसेन यादव जी का जवाब आया। संतोष झा का जवाब आया कृष्ण ठाकुर के साथ। और ये है बताने वाले प्रकाश गोगिया जी। अरविंद पाल जी ये गुरुग्राम से। भाई देखो ऐसा है कि इन्होंने दोबारा हिंदी में लिख दिया। अच्छा, झूठ बोल के। झूठ बोल ठीक है, गलत बात। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अभी इतने सारे साथियों का सबका जवाब सही है। तो सबके लिए हमारे पास सरिता इतनी देर में 5-6 मिनट का हमने गाना बजाया और हमारे पास लगभग जवाब आ गए हैं सरिता 40। तो इतनी सारी बातों के लिए भाई सबके लिए तालियां हो जानी चाहिए। और पता है तालियां इसलिए भी, और आप सबका जवाब आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। ये समझ के और समझने के बाद हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कहते रहते हैं कि भाई इस बोली में, इस भाषा में गाना बजाइए, और हमें लगता है कि आप सब जो है कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और सभी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपके साथ है अभी कौन? सरिता और राकेश। अरे ओ सुखिया, सुना है सरकार पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त में टीके लगवा रही है। सही बोले हो भैया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिसीज, पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें। पशुओं के पैरों और मुंह में छाले पड़ना, वजन कम हो जाना और दूध कम होना जैसी समस्याओं से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके अवश्य लगवाएं। और हाँ, हर बार टीके लगवाने के लिए नई सुई का प्रयोग करना न भूलें। किसान और पशुपालक साथी अपने पशुओं को एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने हेतु टीकाकरण के लिए नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। चंदन का साया ओढ़े, चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए, चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा खिले खिले जाए। नीमा सैंडल हर
फिल्मी नॉलेज। और मैंने कहा इसके डराने से क्या फायदा है, चलो मैं अपने आप को खुद ही डरा लेती हूँ और डरा करके जो बिल्कुल सही सही बातें हैं ना वो आप तक पहुंचा देती हूँ। और ये इस तरह की सही सही बातें ना हमारे साथी हम तक पहुंचाते हैं। और अभी जो मैं आपसे जानकारी शेयर करने वाली हूँ उसे पहुंचाने वाले हमारे साथी हैं शिवपाल गोयल। सोनम गोयल कहाँ से भैया? हरियाणा से हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि एक गीत के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि एक गीत दो हीरो के लिए मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और कौन सा गाना है उसी की ये पूरी इन्होंने जानकारी हमें दी है। साल 1964 में एक फिल्म आई थी, इन्होंने कहा है कि फिल्म का नाम था जी चाहता है। अच्छा। जॉय मुखर्जी, राष्ट्रीय राजेंद्र नाथ और श्यामा मुख्य कलाकारों के रूप में इस फिल्म में थे। फिल्म के सभी गीत जो थे वो हसरत जयपुरी ने और प्यारा संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और इस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना था ना, हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए कभी तो मत रोना है। अरे भाई ये तो भाई बहुत हिट गाना था, अभी भी लोग सुनते रहते। अरे वो एक तो अच्छा तो हम चलते हैं या हम छोड़ चले महफिल को, जब भी कोई प्रोग्राम खत्म होगा तो लास्ट में जरूरी गाना बजना है। हाँ भाई अभी तक ऐसा है कि सरिता वैसे समय बदल गया। आजकल के बच्चे जो है ना महफिल को छोड़ के नहीं जाते, वो कहते जिसको जाना जा, मैं तो कर रहा हूँ पार्टी। अब इस गाने को मुकेश जी ने गाया था। ये गीत इतना हिट हुआ था कि गीत की परछाई में बाकी के जो और गीत थे ना वो दब गए इसकी मशहूरियत में। इसी फिल्म का एक बहुत प्यारा सा डुएट गीत है, मेरी जिंदगी तेरे प्यार में हम कहां कहां से गुजर गए। बहुत अच्छा गाना है यार, मैंने सुना है ये गाना। अभी फिर सुनाऊंगा। अच्छा, ओ थैंक यू। मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और कल्याण जी आनंद जी ने बहुत प्यारी धुन बनाई थी इस गीत के लिए। असल में ये पूरा गीत राजेंद्र नाथ और श्यामा पर फिल्माया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस गीत के तीसरे अंतरे में फिल्म के जो हीरो थे ना, जॉय मुखर्जी और राजश्री भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल दिखाई देते हैं। तीसरा अंतरा शुरू होता है तो सुमन कल्याणपुर ये लाइन गाती हैं कि मेरे दिल से निकला है गीत, जो तू सुने तो फिर क्या बात है। क्या बात है। इसके बाद की लाइन को फिल्माया गया है जॉय मुखर्जी पर, तू झलक दिखा तू नजर तो आ मेरी हर दुआ तेरे साथ है। बस ये दो एक एक लाइन है। जॉय मुखर्जी के लिए इस अंतरे को गाते हुए मोहम्मद रफी साहब ने अपनी गाने की लय और अंदाज को बिल्कुल बदल दिया था। भाई पहले जो पॉश गायक होते थे ना, प्लेबैक सिंगर, जब गाना गाते थे ना तो आपको पता नहीं चलता था कि ये एक्चुअली में फिल्म का हीरो हीरोइन गा रहे हैं या पीछे से पार्श्व गा रहे हैं। खास करके मोहम्मद रफी साहब के बारे में कहते हैं कि जिस भी हीरो के लिए ये गाना गाते थे उसके अंदाज में उसके जो शब्दों का उच्चारण होता था ना उस तरह से ढाल लेते थे। कोई हाथ हिलाता था तो उनके शब्द भी वैसे ही हिलते थे। जी, पहले दो अंतरे में राजेंद्र नाथ पर फिल्माए गए और तीसरे अंतरे की ये लाइन जॉय मुखर्जी पर फिल्माई गई थी। इस लाइन को सुनते हुए हम सब महसूस करेंगे कि गीत का जो मुखड़ा और पहले दो अंतरे मोहम्मद रफी साहब ने जिस अंदाज में गाए हैं, तीसरा अंतरा बिल्कुल अलग है। अब गाना चला देते ना, इंतजार नहीं हो रहा है। वैसे रफी साहब सरिता इसमें खास बात ये है कि इसमें दो लोग हैं, अभिनेता हैं, लेकिन एक ही गाने बुझा गया है। बुझा गया साथी लोग, गाना बजा दीजिए। प्यार में हम कहां कहां से गुजर गए, हम कहां कहां से गुजर गए। मेरे दिल से आई तेरी सदा, हम जहां जहां से गुजर गए, हम जहां जहां से गुजर गए। मेरी हम भी तेरी तलाश में, गुल आरज़ू तो नहीं खिला। जहाँ आफ़ताब न जा सके, जहाँ आफ़ताब न जा
के मानेंगे एक दिन। तू कहीं रहे तू कहीं छुपे तुझे लाके मानेंगे एक दिन। हमें मौत का कोई डर नहीं, हमें मौत का कोई डर नहीं, तेरे आसपास से गुजर गए मेरी जिंदगी। तू नजर तो आ, तू झलक दिखा, तू नजर तो आ, मेरी हर दुआ तेरे साथ है। तुझे देख ले इस शौक में, तुझे देख ले इस शौक में, हमें तो जहाँ से गुजर गए मेरी जिंदगी तेरे प्यार में। हम कहाँ कहाँ से गुजर गए मेरी जिंदगी। फिल्मी नॉलेज। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव एफएम रेनबो केंद्रों, डीआरएम, एलआरएस, अन्य एफएम केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 77-289-09292। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। फिल्मी नॉलेज। मैं फिल्मों से जुड़ी सरिता में कोई और जानकारी दूं, लेकिन वो जो पुरानी तुमने जानकारी दी थी ना, उसमें एक लाइन जोड़ी है कमल अरोड़ा जी ने। जी कहते जी जब ये फिल्म जी चाहता है अनाउंस हुई थी ना, तो इसका पूरा नाम था जी चाहता है खींच लूं तस्वीर तेरी। जैसे तू खींच लेती ना नागन मेरी तस्वीर लेकिन जब फिल्म को रिलीज किया गया तो इसका नाम रखा गया जी चाहता है। हाँ। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं। और अब हम बात करते हैं उस जानकारी की जो मैं अब दूंगा। दो ना। अच्छा जानकारी दो ना। हाँ भाई, अब रूना लैला को तो सब जानते हैं। हाँ। बहुत अच्छी सिंगर रही हैं। हाँ। और 70 और 80 के दशक में तो उनके बहुत गाने हमारे हिट हुए थे और आज भी लोग सुनते हैं। 1982 में इनकी एक प्राइवेट एल्बम आई थी सरिता, पॉप एल्बम आई थी सुपर रूना। और बप्पी लहरी इसके जो है ना म्यूजिक डायरेक्टर थे। इसमें 10 गाने थे और एक गाना था दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। और इस गाने की जो शुरुआती लाइन थी, हम बंदे हैं प्यार के मांगे सबकी खैर। हाँ, अनजान ने लिखी थी ये गाना। हाँ। और भाई फिल्म शराबी आई थी ना सन 1984 में। हाँ। उसमें भी इत्तेफाकन संगीतकार बप्पी लहरी थे और ये गाना वैसे का वैसे ही रख लिया गया था। अच्छा। हालांकि ये बताया गया है कि जब ये गाना उस फिल्म में गवाया गया था, जब इसकी रिकॉर्डिंग होनी थी तो तब रूना लैला जी को फोन करके कहा गया था कि ये गाना उन्हीं की आवाज में होगा। लेकिन किसी कारणवश ये गाना उस फिल्म में आशा जी की आवाज में भी आया और किशोर जी की आवाज में भी आया। लेकिन आज हम सुनेंगे असली गाना रूना लैला जी की आवाज में। तो भाई दे दे प्यार दे।
फिल्मी नॉलेज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। अरे ओ सुखिया, सुना है सरकार पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त में टीके लगवा रही है। सही बोले भैया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिसीज, पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें। पशुओं के पैरों और मुंह में छाले पड़ना, वजन कम हो जाना और दूध कम होना जैसी समस्याओं से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके अवश्य लगवाएं। और हाँ, हर बार टीके लगवाने के लिए नई सुई का प्रयोग करना न भूलें। किसान और पशुपालक साथी अपने पशुओं को एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने हेतु टीकाकरण के लिए नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। सुरीली धड़कन पर मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा केश मेरे नाल बिहार दी बबनी सरिता दिशा अंदर ही रहेगी। बिहार की बबनी और सरिता दोनों ही एक के साथ रहती है और हाँ। साथ में बहुत ही कुछ और रहती है। आज दिल्ली मेरे कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है। नागिन फोटो खींच रही है। हाँ। राकेश, देखो ऐसा है कि हम सारी बातें तो कर रहे हैं, बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि जो हमारे साथी होते हैं, साथी मतलब जिंदगी के जो साथी होते हैं, जो आप बचपन से आपने अपनी जवानी और आपने तो बुजुर्गियत में कलर रख दिया है, तो यहाँ तक कितने लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं कि आदमी साथी में एक दूसरे कहता है कि भैया मैंने सही किया है और तुमने गलत किया है, या वो कहते हैं कि तुमने गलत किया है मैंने सही किया है। ये जो तू मैं वाली जिंदगी चलती है ना, साथ में साथियों के खट्टी मीठा अनुभव होता रहता है। पर बहुत बार सोशल मीडिया के थ्रू जो ये खट्टे वाले अनुभव कभी कभी दिखाई देते हैं ना, वो बहुत ही तकलीफ दे होते हैं। बड़ा अजीब सी बात होती है सरिता, जो बातें दो व्यक्तिगत बातों व्यक्तियों की होती हैं, उनको आजकल लोग जो है ना वाकई में सोशल मीडिया पे लिखने लगे हैं। खुद ही वो कहते हैं ना कि खुद ही सारा निर्णय ले लेते हैं सोशल मीडिया पे लोग अपने। सरिता ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, एक पति जो है ना अपनी पत्नी को जो है ना सोशल मीडिया पे कहता है हैप्पी बर्थडे, और एक पत्नी अपने पति को सोशल मीडिया पे कहती है हैप्पी बर्थडे। देखिए, दूरियां इसे नजदीकियां कहेंगे या दूरियां कहेंगे, पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप एक ही घर में रह रहे हैं, सुबह एक ही साथ उठ रहे हैं, एक ही साथ लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद भी आप सोशल मीडिया में लिखते हैं कि जो भी लिखते हैं, ये तो एक अलग सी बात हो गई रिश्ते की। चलो ठीक है, उसकी मांग है, शायद सोशल मीडिया की मांग होती है कि वो सब चीजें आपको दर्शानी होती है, लेकिन सोशल मीडिया में जब अनुभव जो मीठे खट्टे अनुभव होते हैं उनको भी वो अलग अलग है। अभी जैसे देखो कि एक घटना हुई है, हमारे बहुत साथी जानते होंगे कि दो आदमियों के बीच में लड़ाई हो गई। चलिए ठीक है, एक देने वाला था, एक लेने वाला था, रिसीवर था और एक डिलीवर करने वाला था। अब दो लोगों के बीच में हुई लड़ाई। अब लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार नहीं है। हम जान रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, हमें उसे सुनना चाहिए और आप अपने तक रखिए। होता क्या है कि जब आप खुद ही जो है ना उसका डिसीजन ले लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में लिखने लगते हैं, तो ये बात ना बहुत ज्यादा फैल जाती है। और जिसने गलती नहीं की है उसमें तो वो दो व्यक्तियों में जान रहे हैं ना कि उनमें किसने गलती की है, किसने गलती नहीं की है। अब क्या होता है कि हो सकता है कि बहुत बार जिसे गलत आदमी को सपोर्ट मिल जाता है सही समझ करके, और वही गलत हो भाई। इसीलिए तो कानून बना है सरिता जी, कि वैसे तो हम रोजाना देखते हैं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सही लगती हैं लेकिन गलत होती हैं, लेकिन कुछ बातें हमें गलत लगती हैं, लेकिन जब हम उनकी जांच पड़ताल करते हैं तो वो सही पाई जाती हैं। तो इसलिए किसी भी इंस्टेंट क्या कहते हैं जो वाकया होते हैं ना, वाकया होते हैं, उनको देख के खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि सही है। पहले की बात है, दिल्ली में ही एक ऐसी घटना हुई थी। एक लड़के के साथ में किसी ने ये केस कर दिया था कि उसने छेड़खानी की है चौराहे पे किसी पे, और वो बच्चा जो है उसकी जिंदगी वो बहुत इस बात के लिए रिग्रेट करता है कि गलती कोई नहीं थी। वही जो रोड रेस वाली बात थी ना कि भैया आगे मुझे निकलना है इस चक्कर में, और वो उस लड़के को बहुत तकलीफ हुई। उसने बाद में सोशल मीडिया से अपने दिल की बातें कही थी। तो इस तरह से साथियों कोई भी चीज को ना इतना तुरंत जो होता है रिएक्शन जो होता है ना, उस रिएक्शन को
थोड़ी देर इत्मीनान से सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें घाटा एक आदमी का नहीं होता है, दोनों ही आदमी का होता है। बिल्कुल होता है। और भाई ऐसा है कि जब बिना किसी इंसिडेंट्स को जाने कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो वो गलत निर्णय हो सकता है जी। और हम ऐसी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन भाई अब सवाल एक पूछेंगे आपसे। हाँ पूछिए। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। भाई अब थोड़ी देर हमारे साथ नाचते रहिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इनके गीतकार कौन है, इनके लिरिसिस्ट कौन है, गीतकार कौन है, ये आपको हमें बताना है और 2 तरीके से बताना है। आप हमें SMS कर सकते हैं, नंबर है हमारा 5301053010। सबसे पहले आपको VBSD लिखना है, स्पेस देना है, फिर सही जवाब और नाम पता लिखना है और आप हमें जवाब हमारी ईमेल ID rjvividbharati@gmail.com पर भी दे सकते हैं। सवाल फिर रिपीट कर देता हूं भाई, आपको बताना है नाचते नाचते कि ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इनके गीतकार कौन है। फोन मत करिएगा, अगर फोन आप करेंगे तो यहाँ पे फोन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि हम अगर आपको हिदायत देते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि घंटे भर में आपको हाथ धोना है, तो थोड़ा हमें भी तो धोने देना जाने दीजिए। भाई गाने तो आप सुनते रहिए, लेकिन बीच में अशोक जी का फोन आ गया था। कह रहे हैं जी NH8 से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो वहां पे भाई जाम लगा हुआ है बहुत सारा, तो आराम आराम से गाड़ी चलाते रहिए और मजा लेते रहिए, हमारा सवाल का जवाब भी देते रहिए। हमने पूछा है इन गीतों के गीतकार कौन है और आपको हमें SMS और ईमेल के द्वारा जवाब देना। नंबर SMS भेजने के 530110, ईमेल ID rjvividbharati@gmail.com। ये दुनिया सभी को मौका, धोखा जो ना देगा तो खाएगा धोखा। देती है ये दुनिया सभी को मौका, धोखा जो ना देगा तो खाएगा धोखा। बस मुर्गी सीधा यहाँ तड़क है हमारा जो, सबसे तो पीछे छूटा उससे तू हारा जो। भूल के है जीना तो आओ अपने चलो प्यारे, रहना पगले हारे हारे। रुकी टिक्की
करके मेरी सांस चुरा ले, या मेरे दिल की बस्ती नैनों से लूट ले। देख के वो अलबेला मुझे अकेला अपना बना ले, हो गई नींद सस्ती नैनों से लूट ले। प्यार की हीरा फेरी करके मेरी सांस चुरा ले, या मेरे दिल की बस्ती नैनों से लूट ले। देख के वो अलबेला मुझे अकेला अपना बना ले, हो गई नींद सस्ती नैनों से लूट ले। ऐसा कौन बता दे जो मन की प्यास बुझा दे, ऐसा कौन बता दे जो मन की प्यास बुझा दे। छान के बहाना सारा देख लिया, चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई करी है, मुझे ना कसम से तौबा हो गई। चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई करी है, मुझे ना कसम से तौबा हो गई। दूर से कटी पतंगी मैं सतरंगी आज हुई हूँ, क्यों भला बसना मेरा अपने पे ही चले। राम ये कैसी माया गोरी माया आग हुई है, क्यों भला तनिए मेरा पानी में भी चले। दूर से कटी पतंगी मैं सतरंगी आज हुई हूँ, क्यों भला बसना मेरा अपने पे ही चले। राम ये कैसी माया गोरी माया आग हुई है, क्यों भला तनिए मेरा पानी में भी चले। राम जी रोग मिटा दो, कैद का पता बता दो, राम जी रोग मिटा दो, कैद का पता बता दो। छान के मोहल्ला सारा देख लिया, जवानी चलती जाए करेगा कौन उपाय। छान के मोहल्ला सारा देख लिया, चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई लगी है, मुझे ना कसम से तौबा हो गई। चली तो मुझे ना कसम से कोयला हो गई लगी है, मुझे ना कसम से तौबा हो गई। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई। स्टोरी कहाँ कहाँ से ओ घूम घाम के आ गई मोशन में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं भी रंगीन लगूं तू भी शौकीन कोई। पूरी प्यारटी है आज मूड में, और अपने इमोशन में। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन
मैंने कर लेना है विन, रिंग लेके बड़े वाली एक दिन तुझे मैंने कर लेना है विन, फिर शादी होगी बेबीज होंगे बदलेंगे हम नैपकिन। अभी हो जाने दो जी मीटिंग, फिर होगी हमारी सेटिंग, फिर मम्मी पापा को बोलेंगे करो हमारी वेडिंग। होगा हिल पे हनीमून डिले, इसमें नहीं सून, दिन थोड़े बचे हैं रिलेशनशिप के प्रमोशन में। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन। और साथियों हम भी आ गए हैं, आपके पास आ गए हैं और आपका आप जवाब देख रहे हैं कि कितने साथियों ने कितने कितने जवाब भेजे हैं और कौन से जवाब सही है। तो उसके पहले तो राकेश आप हैं हमारे साथियों के साथ में, तो बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या था। भाई मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब था सरिता, हमने पूछा था इन गीतों के गीतकार कौन है और गीतकार थे इरशाद कामिल। ओके। तो ये जवाब था सही, इरशाद कामिल। तो किस किस ने सही जवाब दिया उसकी बारी हम अब शुरू करते हैं, ठीक है जी। और ये सही जवाब है, मैं देख लेता हूँ मेरे पास एक SMS है, मैं पहले बता देती हूँ। इरशाद कामिल लिखने वाले अब्दुल रहमान इगत परवीन जी, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और आपके पास जितने सही जवाब है जल्दी जल्दी बता दीजिए। अच्छा तो मैं बता देता हूँ भाई, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी ने हमें सही जवाब भेजा। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से, अरविंद पाल गुरुग्राम से, दयानंद कॉलोनी से सही जवाब भेजते हैं। प्रकाश गोगिया जी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। मिमलेश कुमार, रंजन कुमार तिलक नगर से जवाब बिल्कुल ठीक है। और ये सही जवाब भेजने वाले जमुना सिंह और उमा त्यागी, रुद्र त्यागी का गन्नौर सोनीपत हरियाणा से जवाब बिल्कुल ठीक आया है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। और ये है अनिल भट्ट राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से, राम प्रवेश जी का भी जवाब बिल्कुल ठीक है। और शांता कुमारी जी ने कहा है जी बिल्कुल खिलाऊंगी आप दोनों को, लेकिन नागन हो या बिल्ली वो तो दूध पीना पसंद करती है। जरूर 31 अगस्त का इंतजार रहेगा। आजकल बिल्लियां ड्राई फ्रूट खाती है। भाई ऐसा है, केक तो दूध से ही बनता, हमारी बिल्ली खा लेगी जी, कोई बात नहीं। तो लेकिन आज मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं उसे बाहर नहीं ला सकता। ये ऐसी छुपी बैठी है, ऐसी छुपी बैठी है, पूछो मत। तो भाई आप सबके लिए तो तालियां बजती है, जिसने सही जवाब दिया। वैसे सबने सही जवाब दिया, तो सबके लिए बजा दो सरिता तालियां। और देखिए इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद हमने कहा कि भैया कर देते हैं सरेंडर। अंग्रेजी में जब बतियाएगा कोई तो सरेंडर तो करना ही पड़ता है ना, कि नहीं करना पड़ता है। मैंने किया भाई, इसलिए नहीं किया। तो साथियों इस तरह से देखिए कि एक जो छूटा जा रहा था साथी, उसे भी हम साथ में ले आए हैं और आपके साथ बने हुए हैं हम। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। All India Radio is back with live action of the India-England cricket series from 5th February onwards on FM rainbow stations, DRM, LRS and other FM relay stations and primary channels. For commercial bookings, contact 011 2342 1030, 2311 8524 and 77289 09292. ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। भाई ये जो ट्यून है ना, जो संगीत है ना, यही बता देता है हमारे सब साथियों को कि अब क्या होने वाला है। ओए होए, क्या होने वाला है भाई? भाई मैं ये बताने वाला
अगर आप बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु पर है और आ रहे हैं अरविंदो मार्ग की तरफ, तो भैया जब आप अरविंदो मार्ग के पास पहुंचने होंगे तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत दिनों से लगी है सरिता। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं रोज बताता हूँ। तो भाई अगर आप इन दिनों थोड़ा सा अल्टरनेट रूट ले सकते हैं तो हो सकता है आपको आसानी हो, लेकिन अगर आपके रूट में यही सड़क आती है तो भाई आपको थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा ना किसी भी अच्छे काम के लिए। म्यूजिक सुन के तो ये वाला बात नहीं था समझ में आया था ना कि यही वाला होने वाला है। भाई सड़क पे भी क्या चीजें हो रही है, ये भी एक सस्पेंस की बात है जी। और सस्पेंस हमेशा पता है राकेश जिंदगी में भी हो जाता है। जब मैं थोड़ी और छोटी थी ना, और छोटी थी मेरे बातों का गौर किया करिए आप लोग कि जब मैं थोड़ी और छोटी थी, छोटी तो अभी भी हूँ, लेकिन जब थोड़ी और छोटी थी तो पता है घर में अगर किसी चीज के लिए मुझे मना किया जाता था ना कि ये तुमने सही नहीं किया है, ये नहीं गलत किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना सजा दे देती हूँ। अगर अम्मा ने हमें टोका है तो हम अम्मा को सजा दे देते हैं, आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। अच्छा। अभी ऐसा होता था कि अम्मा, हम ये सोच करके कि अम्मा जो आएंगी मुझे पुचकारेंगी, मुझे दुलार करेंगी और फिर कहेंगे चलो बाबू जो हमने कहा था वो गलत हो गया है, लेकिन तुम ही सही हो, खाना खा लो। अब ये तो माँ के प्यार की परिभाषा थी कि वो हम मुझे गलत समझते हुए भी और जानते हुए कि मैं गलत हूँ फिर भी वो प्यार से पुचकार के हमें खाना खिला देती थी। जिसे धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होने लगी ना तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अगर गलत हूँ और मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो मुझे खाना छोड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि घाटा तो मुझे ही हो रहा था। लेकिन मेरे घाटे के को पूरा करने के लिए माँ जो है वो खुद आती थी। इसे कहते हैं प्यार। और प्यार की परिभाषा मेरे पिताजी सी ना जी वो पता ही कहते सी, ठीक कहते सी, कहते सी नहीं खाना खा रहे थे जब भूख लगी आपे खा लेंगे, अनुमान की कोई जरूरत नहीं है। भाई ऐसा होता है, दो तरीके होते हैं किसी भी बात को कहने के। जी जी ये भी जो तुम्हारी माँ कहती है, माँ का दिल होता ही ऐसा है, लेकिन जो पिता होते हैं ना थोड़े से सजा दे के भी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो माँ और बाप की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत होती है और दोनों बातें ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी कुछ गलत कर देते। और कहते हैं ना कि रिश्ते में ना दोनों हाथों से ताली बजती है, तो ये रिश्ता बनाए रखिए। और इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमेशा जो है आप सब हमारे अपने हैं, आप सबको हमेशा हिदायत देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि भैया घर से कहीं निकलेगा तो पानी का बोतल ले लीजिएगा, धूपे बहुत है ना तो छातो ले लीजिएगा, बरसात हो रहा है तो छाता ले लीजिएगा। बाकी जब बरसात बढ़ने लग जाएगा तो जो छाता दिया है ना वो वापस मांग लेगा तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई सही बात है। और अब तुम जो है ना बातें कर लो जिसकी हमें करनी है। हाँ तो करो ना। भैया हम ही को करनी है, इशारा हमारे तरफ कर दिए हैं कि भैया ये वाला बात जो है आप ही को करना है। तो मैं आपसे बात करती हूँ, मैं सरिता दया किशन सप्रू जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब दया किशन सप्रू हम कहेंगे तो शायद हमारे बहुत सारे नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जो मशहूर थे हमारे एक बहुत अच्छे नायक थे, सप्रू के नाम से ये मशहूर थे। इनका जन्म आज ही के तारीख में हुआ और 20 अक्टूबर 1979 को वो हमसे जुदा हो गए थे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने सप्रू नाम से अधिक जाना गया है। बिल्कुल सप्रू नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। जी हाँ, इनके 3 बच्चे भी हैं और आगे वो भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन सप्रू साहब 1960 से लेकर 70 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में उन्हें खलनायक की भूमिका निभाई है। खूबसूरत सरिता थे ये और खलनायक के रोल में बड़े अच्छे लगते थे। थोड़ी थोड़ी चेचक के दाग थे इनके मुंह पे और भाई इनका किरदार देखते हैं। और भूरी भूरी आंखें और जब ये कुर्ता पजामा पहनते थे या धोती पहनते थे तो बड़ा कमाल के लगते थे। नवाब की भूमिका में जब आते थे और आवाज में इतना दम था ना कि पूछिए मत। और वो आवाज जो इतनी दमदार थी ना, इसी की वजह से उन्हें खलनायक की भूमिका बहुत ज्यादा फिल्मों में मिली और बाद में वो चरित्र किरदार भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में निभाए हैं। करीब 350 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। क्या बात है। और उनकी सबसे पहली फिल्म थी जो सन 1947 में आई थी सरिता। इसमें ये हीरो थे और फिल्म का नाम था रोमियो एंड जूलियट। नरगिस के साथ इनकी ये फिल्म थी। और सबसे बड़ी बात है जो गाना हम लाए हैं ना सरिता, उसको खयाम जी ने गाया है जोहरा भाई अम्बालवी के साथ। अच्छा, खयाम जी की खुद की आवाज? हाँ जी, खयाम जी की खुद की आवाज है। मैंने कहा इसलिए बता दूं। और भाई ये वही फिल्म है रोमियो एंड जूलियट। ये गाना सुनने के साथ साथ हम ये भी बता देते हैं कि सप्रू साहब ने भी शुरुआती फिल्मों में कुछ फिल्मों में उन्होंने खुद ही आवाज दी है गानों को। जैसे शुरू में ये डिमांड होता था। जी जी, पार्श्व गायन लोग खुद ही किया करते थे, अभिनेता अभिनेत्री। लेकिन इस फिल्म में जो मैं बेताब हो रही हूँ खयाम जी की आवाज में सुनने के लिए। सुनवाइए।
ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके साथ सरिता और राकेश। और पता है राकेश, जब ये इस तरह के गाने सुनती हूँ ना तो मुझे तो मैं बिल्कुल ट्रांस में चले जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह जो खजाना की जो हम बात करते हैं ना कि खजाना इस तरह के गानों का हमारे पास ही है और इसके लिए आपको हर रोज ट्यून करना पड़ेगा विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे और यहीं पे आप सुन सकते हैं 10 बजे से 12 बजे तक इस तरह के गाने जो हम अपने खजाने से निकाल निकाल के आपके लिए लेकर आते हैं। जी, अब नमन करते हैं सरिता एक और महान संगीतकार को जिनका नाम है भास्कर चंदावरकर। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि ये नाम तो पता नहीं हमने सुना है कि नहीं सुना। लीना चंदावरकर नाम सुना है उन्होंने, लेकिन इनका साथ इनका कोई संबंध नहीं है सरिता। जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छे सितार प्लेयर थे और फिल्म और थिएटर के कंपोजर भी थे। बहुत सारे नाटकों में भी इन्होंने जो है ना संगीत दिया है। इनका जन्म 16 मार्च सन 1936 को हुआ था और 26 जुलाई सन 2009 को वो हमसे जुदा हो गए थे और इन्होंने 40 फिल्मों में संगीत दिया है सरिता, जिसमें सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं है सरिता। इन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया इन फिल्मों में भी संगीत दिया और इनके संगीत की एक छोटी सी झलक और मैं अपने सुनने वालों को सुनवाता हूं तो याद करेंगे और उनको नमन करेंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं और कोई कसर बाकी रह जाए तो संभाल लेगा प्यार। प्यार 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 प्यार, एक रुत एक मौसम है प्यार, एक दोस्त एक हमदम है प्यार, कभी घर आया मेहमान है प्यार, एक ही खिड़की का आसमां है प्यार 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 प्यार। और जब इस तरह के गाने हम बजाते हैं ना तो हमारे साथी गुजारिश करते हैं कि उन्हें फिर से ये गाना कहाँ और किस फिल्म से सुनने का मौका मिलेगा। तो किस फिल्म का गाना? भाई ये फिल्म का नाम है थोड़ा सा रोमानी हो जाए। हो जाओ ना प्लीज, हो जाओ ना। प्यार 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 प्यार, आईने पर जो बिंदिया है प्यार, दोपहर की वो निंदिया है प्यार, आधी रातों की कॉफी है प्यार, चाय आधी आधी है प्यार। प्यार 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 प्यार। भाई इन लाइनों को सुनते ही समझ गए होंगे कि हम अब किसकी बात करने वाले हैं। अब ये हैं कंचन दिनकर राव मेल, जिनको हम कंचन के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम ये था भाई और इनका आज के दिन सन 1950 में जन्म हुआ था लेकिन बहुत जल्दी वो हमसे जुदा हो गई 26 जुलाई सन 2004 में। भाई इस गीत का मजा लीजिए। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं। सरिता प्रसिद्ध गाने हैं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, लाला ओ लैला और भाई और भी कुर्बानी में, रफू चक्कर में इन्होंने गाने गाए थे और बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया था। लेकिन ये जो पॉप सिंगर थी ना उसका तो आनंद ही अलग था। बहुत सारे गाने गाए।
कहते हैं कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सिलबट्टा लोढ़ा पे पीस पीस के चटनी बनी। आज के जैसा है जो क्या बोलते हैं मिक्सी, मिक्सी में ना बनी, सिलबट्टा कंचन पे के समय पे जब ये गाना गाया था ना, हो सकता है मिक्सी हो नहीं, वैसे होगी सरिता, लेकिन जो हाथ की बनी चटनी होती है ना उसका मजा ही अलग होता है। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे आपने से ट्यून किया है और आपके साथ है सरिता और राकेश। और बतियाना मुझे ही है। हम तो सोच रहे थे कि आपको मौका दे देते हैं भाई, तनी सा जानकारी दे दीजिए। अच्छा, ट्रैफिक का क्या हो गया है? ट्रैफिक वैसे है ना सरिता, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे बता देता हूँ, अगर आप कुतुब मीनार से आ रहे हैं, अरबिंदो मार्ग से होके, तो हौज खास के पास थोड़ा सा फ्लाईओवर है ना, वहां पे थोड़ा जाम लगा हुआ है। और इसके अलावा थोड़ा रिंग रोड पे जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ना, एम्स, वहां पे भी रिंग रोड पे अगर आप जा रहे हैं आश्रम की तरफ तो जाम है। और जीके में भी अगर आप रिंग रोड पे हैं और आ रहे हैं एम्स की तरफ तो वहां पे भी थोड़ा सा जाम मुझे दिख रहा है। लाजपत नगर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो अब एक तो ईमेल भी आया है, हम देखे थे। अच्छा, लगा कि ईमेल में भी हमें कह रहे हैं जी, ये विकास कुमार जी ने हमें लिखा है, कहते हैं जी नांगलोई पेट्रोल पंप से उद्योग नगर जाने पर जाम है। तो भाई शुक्रिया जी आपका। और अब सरिता, मैं तुम जिसकी बात करने वाली उसकी आवाज थोड़ी सी सुनवा दूं? सुनवाने से पहले देख लीजिए, कहते हैं ना कि नागिन का आंख बहुत तेज होता है। अच्छा, अपना तेज आंख से हम देख लिए कि कोई किसका जो है ईमेल आया था। ये बात तो भैया बिल्कुल सोचने वाली है। ये नागिन ध्यान सब तरफ देखते हैं। वैसे इस बताऊं सच्ची बात, तो इसके दो मुंह है ना, एक आगे एक पीछे। तो अभी इसने पीछे वाले मुंह से देखा। जी जी जी। होली है त्योहार मिलन का, अरे आया मौसम अबीर गुलाल का। वाह रे वाह भैया, क्या बात है भाई। अभी गाना सुनते राजपाल यादव जी की याद आ गई भैया। और इनका भी आज है जन्मदिन, यानी 16 मार्च 1971 को इनका हुआ था जन्म। तो हम इनको कहते हैं राजपाल जी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत मुबारक हो भाई। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने कॉमिक रोल किए हैं, कहीं इन्होंने विलन का भी रोल किया है, लेकिन अभी मजा लेते हैं इनकी आवाज का और इनके इस गाने का। रंग रसिया मोरे रंग रसिया, अपना बना ले मोहे रंग रसिया। रंग रसिया मोरे रंग रसिया, अपना बना ले मोहे रंग रसिया। रसिया रसिया, हमको सताना मन बसिया। अवध का छोरा, का छोरा रे खेले गुलाल, अवध का छोरा रे खेले गुलाल, अवध का छोरा रे खेले गुलाल, अवध का छोरा रे खेले गुलाल। मन को हमरे सतावे रसिया, करके मीठी मीठी बतियों पीत रंग मुपड़ा। सरिता, होली आने वाली है। हमारे साथी सोच रहे होंगे कि हमें भी भैया ये गाना दोबारा सुनना होगा, तो क्या करें? मैं बता देता हूँ, कुटुंब फिल्म का ये गाना, कुटुंब फिल्म का ये गाना। तो होली मनाइए तो उस दिन ये गाना जरूर सुनेगा और याद फिर करिएगा राजपाल यादव जी को। ये आवाज भी उन्हीं की है सरिता जी। गोपाला रे तू ब्रजवाला, चाहे तो फिर शर्माए।
होती है मार। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब ढूंढते ढूंढते हमें जाना भी है और बिल्कुल किनारे पे हम पहुंच गए हैं अपने नदी के। और जाने से पहले रणविजय सिंह को कहते हैं भैया हैप्पी बर्थडे रणविजय सिंह जी। भाई केक के पहाड़ में एक केक अपना भी लगा दीजिए जी। हाँ भैया, केक लगता चला जा रहा है। रणवीर सिंह एक भारतीय टीवी प्रस्तोता है और फिल्म अभिनेता भी है। इनका जन्म आज ही के तारीख में 1983 को हुआ था। भैया हमसे हमारी उम्र के लग रहे हैं। तेरी उम्र के लग रहे हैं, मेरे तो बेटे बराबर है जी। उनके पिताजी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी में पिता के होने के कारण उन्होंने भारत के कई शहरों में रहकर पढ़ाई की है राकेश। और इनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी ना रणविजय की, प्राइवेट एक टीवी शो आता था रोडीज, उसके ये विनर थे। उसके बाद इन्होंने इसको होल्ड भी किया ना सर। जी बिल्कुल ही किया। और इनकी शुरुआती कैरियर की फिल्म थी भैया टॉस एंड मुंबई कटिंग। इसके बाद वो अजय देवगन और सलमान खान स्टारर फिल्म लंदन ड्रीम्स में नजर आए थे। इसके बाद अक्षय कुमार, ऐश्वर्या बच्चन स्टारर एक्शन और रिप्ले फिल्म में भी नजर आए थे। इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन सरिता बहुत सारी प्राइवेट एल्बम में भी आए हैं ये नजर। तो अब ये इनकी जो टूर है ना वो देख लेते हैं हम। साडी गलबात होर पटियाला की बठिंडा लुधियाने चंडीगढ़ साडा चलदा है ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਾਹੇ ਲੈਣ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਲੈਣੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹਮੀ ਭਰਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਲਗਾ ਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਰਕੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ बबनी सरिता और बबनी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ कुछ कहती है ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत जरूरी है, ऐसा करके सुन लो। हाँ, बाकी रोज तो कॉवे करते हैं और जाने से पहले आज हम अपने साथी लोग को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम उन लोग से प्रार्थना किए थे ना कि ऐसा फरमाइश मत करिएगा तो एक को फोन उसके बाद नहीं आया था। आप लोग का बहुत ही शुक्रिया। और उसके बाद अब जाने से पहले जो कहते हैं वो कह देते हैं कि SMS का जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब कि सैनिटाइजर करिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा। बबनी कह रही है भाई। और भाई मैं कहूंगा जो करना करो, जो ਤੁਹਾਡੇ दिल च आए वो करो, लेकिन अपनी जिंदगी च रिदम बनाए रखो। अपना मास्क ना लाओ, ਜਦੋਂ टाइम मिले अपने हत्थां ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸਾਬੂ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ। ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ टाटा बाय बाय सत श्री अकाल जी। टोर ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। प्रणाम जी प्रणाम, सादर प्रणाम।